गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट्स, कॉम्बिनेशनल फ्लिप फ्लॉप, काउंटर रजिस्टर वगैरह वगैरह। आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। तो ध्यान से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखना, क्योंकि बड़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो आपके पहले कॉन्सेप्ट है वो शुरुआत के लेक्चरों में ही तैयार होते हैं कि अर्धचालक होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी अर्धचालक पर ही टिकी हुई है। अर्धचालक वह पदार्थ होता है जो 0 केल्विन पर तो कुचालक और 300 केल्विन पर चालक की भांति कार्य करें, उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। और हम उसी अर्धचालक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कल करेंगे अध्ययन। छींक दिया इसने, आज अध्ययन नहीं करेंगे। चलो, हम बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को समझते हैं। हमारे पास क्या हुआ? क्या पूछना चाह रहे हो, पूछो। हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दिए क्या? कल है? ये कौन से हॉस्टल वार्डन आ गए बीच में? बीएसएफ में? ईएमआरएस में? ओके। अब देखो कि एक हमारे पास बैंड होता है जिसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड। एक बैंड होता है जिसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। और बीच वाला जो हमारे पास ये जो गैप होता है ना,
इसे हम फॉरबिडन बैंड या एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखो कि रेस्ट पोजीशन में सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही होते हैं। रेस्ट पोजीशन में सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? वैलेंस बैंड में। यानी प्रारंभ में, शुरुआत में सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह जमा रहते हैं, उसका नाम है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड को हिंदी में कहते हैं संयोजी बंध। वैलेंस बैंड को हिंदी में कहते हैं संयोजी बंध। प्रारंभ में सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर रहते हैं? वैलेंस बैंड। और जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन गति करते हुए, ऐसे टेढ़े मेढ़े गति करते हुए कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तब तो चालकता होती है। और यदि ऐसे गति करते हुए नहीं पहुंच पाए तो चालकता नहीं है। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी तो चालकता होगी। जब कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे नहीं तो चालकता नहीं होगी। पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे डिपेंड करेंगे बीच वाले गैप पर। आपके सामने दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो कंडक्टिविटी होती है, यानी कि चालक बंध में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो चालकता होती है। क्या होती है? चालकता। तो ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले विषय ध्यान से देखना, क्योंकि आपके जो गरुड़ पुराण यही है कि मुख्य मुख्य मामला यही है। इलेक्ट्रीशियन वालों का तो मशीन भी है मैटर, इसमें सवाल उनके इलेक्ट्रीशियन में कम पूछे जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का तो सब कुछ भाग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा है ना, इसलिए विशेष ध्यान रखना। कंडक्शन बैंड यानी कि चालक बंध। कंडक्शन बैंड यानी कि चालक बंध, ठीक है। अब आता है कि कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं। तो जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो चालकता होगी, और नहीं जाएंगे तो चालकता, सिंपल लॉजिक है। तो क्या कि सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं क्या? सारे जा सकते हैं, कोई भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन नहीं। सारे जाने का मतलब अति चालकता होना, और अति चालकता पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं हो सकती। तो सारे इलेक्ट्रॉन तो कभी भी नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ तो बाधा रहेगी ना, हल्की फुल्की भी बाधा रहेगी, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। जब पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो ये पूरा कभी खाली होगा क्या? ठीक है। तो वैलेंस बैंड है, ये या तो पूरा भरा होता है या आंशिक रूप से भरा होता है। या तो पूरा भरा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन गए ही नहीं, तो पूरा पूरा ये भरा हुआ है। कब? कुछ चालक में। कुछ चालक में कोई इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्शन बैंड में जाएगा क्या? नहीं। तो पूरा पूरा वैलेंस बैंड भरा रहेगा कि नहीं रहेगा? और यदि हमारे पास चालकता होगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। लेकिन सारे तो जाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अति चालक की कंडीशन तो होती नहीं ना, हम तो चालकता की कंडीशन जानते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई प्रतिरोध का गुण तो रहेगा। तो क्या कहोगे? वैलेंस बैंड यह या तो पूर्णतः भरा रहता है, भरा होता है, या आंशिक रूप से भरा होता है। यह पूर्णतः खाली कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। चालक बंध क्या कहोगे? जब इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे तो इसमें कुछ चालक आएंगे, नहीं जाएंगे तो पूरा खाली रहेगा। यहाँ ये तो यहाँ तो पूर्णतः खाली रहेगा,
या आंशिक रूप से खाली रहेगा, कभी भी पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा। ये या तो पूर्णतः खाली होता है या आंशिक रूप से खाली होता है। यह या तो पूर्णतः खाली होगा और या आंशिक रूप से खाली होगा। ठीक है, अब इनके बीच में ये जो गैप है ना, इसे बोलते हैं फॉरबिडन बैंड। इसे हिंदी में वर्जित बंद या वर्जित अंतराल भी कहते हैं। फॉरबिडन बैंड, फॉरबिडन बैंड होता है, इसका अन्य नाम एनर्जी गैप होता है। अन्य नाम होता है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या होता है भाई? ऊर्जा अंतराल। और ऊर्जा अंतराल किस में लिया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऊर्जा अंतराल किस में लिया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? वोल्ट की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है? ऊर्जा की है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ध्यान रखें, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 इंटू 10⁻⁻19। क्या मात्र क्या? जूल है, ऊर्जा की इकाई है। हाँ, गुलाम नहीं है। आवेश की इकाई लिखता तो मैं क्या लिखता? गुलाम। और मैंने यही कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की। और ऊर्जा की मात्रक है तो इसका क्या आएगा? जूल में। तो मान यही है 1.602 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन मात्रक क्या है? जूल। करो नोट। ऐसा 2 दिन में नहीं आया तो घनत्व कम हो गया पीछे इधर वाला में तो। किधर गए वो हैं? मैं तो यही कह के गया था शायद तक मैं 2 दिन नहीं आऊंगा। नहीं, 2 दिन तो मैं नहीं आऊंगा, शायद तक 3 दिन नहीं होगा। देखो मैं 2 दिन बाद आ गया। उसमें मैंने कहा ना आप टाइम टेबल देख लेना, तीसरे दिन के बारे में मैंने स्पष्ट बता के गया भाई तीसरे दिन टाइम टेबल देखना, मैं आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं वहां गया पढ़ाना है तो वहां टॉपिक पूरा हुआ कि नहीं हुआ। यदि पूरा हो गया है तो मैं आ जाऊंगा, नहीं हुआ तो फिर दूसरे दिन रुकना पड़ता है। क्योंकि उस टॉपिक के कोई डाउट सेशन या कुछ भाग के लिए फिर 15 दिन का वेट थोड़ी करना है, इसलिए रुकना पड़ता है। अब मेरी एक और व्यवस्था हो गई है, जोधपुर थोड़ा और कम जाना पड़ेगा। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाने वाले उधर हो गए हैं, अब मुझे केवल ड्राइंग पढ़ाने जाना है। हाँ, थ्योरी तो मैं पढ़ाता भी नहीं उधर, थ्योरी तो दुर्ग सर ही पढ़ाते हैं। हाँ सारी। एक मॉड्यूल सेकंड है जो मेरे हिस्से रहता है। हाँ हाँ, दुर्ग सर पढ़ाते हैं, मॉड्यूल सेकंड मैं पढ़ाता हूँ। क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो शानदार पढ़ते हैं, यहाँ भी शानदार पढ़ते हैं। कहाँ हॉल? हॉल तो पूरा भरा रहता है, किधर नहीं पढ़ते हैं? बॉडीगार्ड के बिना भी आपको चू नहीं करने दे वो, आप कभी भी ट्राई कर लेना। हाइट में कम है लेकिन आपको आवाज तो नहीं करने देंगे हैं। तो
ऐसे क्या कर रहे हो? कोई से ही नहीं करने देते हैं। वो तो मैं क्या है, थोड़ा बहुत बोलने देता हूँ। अरे पीछे वालों, लिख लो नहीं तो आगे बैठा देंगे आपको। अब तो जगह भी है। कोई नहीं पढ़ो दो। और आप ध्यान से समझना। मैं आपको पहले तसल्ली से कहता हूँ कि आपको ट्रांजिस्टर तक पूरा समझ में आएगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूरी समझ में आएगी। जो ज़्यादातर भाग पूछे जाते हैं ना, 80-90% भाग जो पूछा जाता है वो आपको समझ में आएगा। 20-30% भाग ऐसा पूछा जाता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन आपको पहले नहीं पड़ेगा। आपको बैठा रहना पड़ेगा। और उसमें क्या है, सारे नाम नए हैं और सारी चीज़ें ज़्यादा डिटेल की है, वहाँ फैक्ट ज़्यादा ध्यान रखने हैं। बट ये चीज़ें शुरुआत के पूरे कॉन्सेप्ट की है और सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। वो आती है वहाँ दिक्कत एम्पलीफायर में, ऑसिलेटर में। आपको क्या है कि आपके एम्पलीफायर ऑसिलेटर एक दिन में, 2 दिन में पूरा कराना होता है। जबकि वो चैप्टर ऐसे हैं कि ट्रांसफॉर्मर से बड़े बड़े चैप्टर वो हैं। बट अपने इतना वेटेज नहीं उसका। कभी कभार घूमता फिरता आए तो आए सवाल, नहीं आए तो नहीं आए। तो ऐसा कोई अनिवार्य सवाल तो हुआ नहीं ना वो। लिख लिया? हो गया अभी? जल्दी लिखो जल्दी लिखो। कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड और वैलेंस बैंड। हमारी कोशिश है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, कंडक्शन बैंड में। जाएंगे तो चालकता होगी, नहीं जाएंगे तो चालकता नहीं होगी। ठीक है। इसके लिए बीच में हमारे पास क्या, वो कौन सा बैंड है भाई? फॉरबिडन बैंड। फॉरबिडन बैंड का अन्य नाम एनर्जी गैप यानी ऊर्जा अंतराल है, जिसे हम वैलेंस बैंड भी कहते हैं। अब तो लिख लिया? ठीक है।
अब देखो कि हमारे पास इसमें पदार्थ टोटल 3 प्रकार के हैं। एक होता है चालक, एक है कुचालक और एक है अर्धचालक। सबसे पहले देखेंगे चालक के बारे में। चालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडक्टर। चालक को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। ठीक है। अब क्या है कि चालक किसे कहते हैं? जिसमें धारा का प्रवाह हो। बट मैं यहाँ इसके हिसाब से बताता हूँ चालक क्या होता है। सबसे पहली बात है कि चालक हमारे पास वो होता है जिसमें फॉरबिडन बैंड है ही नहीं। ये हमारे पास कौन सा बैंड है? वैलेंस। और ये बैंड कौन सा है? कंडक्शन। और वैलेंस बैंड में शुरुआत में सारे क्या रहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ रहते हैं? वैलेंस बैंड। अब इनके बीच में कोई ऊर्जा का अंतराल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आराम से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और यहाँ से चले जाएंगे तो चालकता होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है। तो आप इसमें पहली लाइन क्या कहेंगे? इसमें ऊर्जा अंतराल अनुपस्थित होता है, यही है। इसमें ऊर्जा अंतराल अनुपस्थित होता है। ऊर्जा अंतराल का अनुपस्थित होने का मतलब है Eg बराबर क्या आ जाएगा भाई? जीरो। Eg बराबर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि कोई ऊर्जा का अंतराल इसमें है ही नहीं। ठीक है। और ये बात कब की है? जब तापमान हमारे पास 0 केल्विन है। तापमान कितना है? और 0 केल्विन हमारे पास क्या होता है? परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप। ठीक है। इसके बाद हमने तापमान बढ़ाया। तापमान बढ़ा के हमने कितना केल्विन कर लिया? 300। 300 केल्विन क्यों किया? क्योंकि 300 केल्विन है कमरे का ताप, रूम टेम्परेचर है ना। तो कमरे का ताप कितना होता है? 300 केल्विन। क्योंकि सामान्य तो उपकरण कमरे के ताप पर ही काम करते हैं। कोई लेबोरेटरी के अंदर काम करेंगे या आपने कहीं पर सिस्टम पे लगाए तो किस पर काम करेंगे? कमरे के ताप पर ही काम करेंगे। अब जब हमारे पास ये उपकरण लगे हुए हैं कमरे के ताप पर, तो यहाँ पर आपने तापमान बढ़ाया। तापमान बढ़ाया तो हमारे पास परत क्या हो गई? ओवरलैप हो गई। परत क्या हो गई? ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है आपने जैसे जैसे तापमान बढ़ाया ना, ये है हमारे पास वैलेंस बैंड। ये कौन सा बैंड है? वैलेंस। और ये बैंड है हमारे पास कंडक्शन बैंड। बताओ ये ओवरलैप हुई कि नहीं हुई? ठीक है। इसे कहते हैं ओवरलैप। ओवरलैप कब हुई? जब तापमान बढ़ाते हो तो ओवरलैप भी क्या होगा? बढ़ेगा। ओवरलैप को आप हिंदी में अति व्यापन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अति व्यापन। तापमान बढ़ने पर एक परत दूसरी परत के ऊपर आ गई। यहां पर हमारे पास चालकता होती है। यहां पर क्या होती है भाई? चालकता यानी कंडक्टिविटी। चालकता होती है।
और इस कंडीशन में क्या हुआ, तापमान बढ़ाया जिससे प्रतिरोध का मान बढ़ गया और चालकता का मान घटेगा। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाओगे चालकता का मान क्या होगा, घटेगा। अब चालकता का मान घट तो गया, पूछा कारण क्या था, तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन और होल हमारे पास जो प्रवाह हो रहे हैं, हमने तापमान बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन करने लग गया, और जब वाइब्रेशन करता हुआ गति करेगा तो उसकी गति क्या हो जाएगी, धीमी। एक तो सीधी गति कर रहा है, एक कंपन करता हुआ गति कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे तापमान बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन में कंपन होने लगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, कम। और इलेक्ट्रॉन की गति कम होगी तो चालकता भी क्या हो जाएगी, कम। तो इसका कारण है, तापमान बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन में कंपन क्या हुआ, बढ़ा, जिससे इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो गई, कम। और इससे हमारे पास चालकता क्या हो गई, कम। तो तापमान बढ़ाने पर हमारे पास इसमें प्रतिरोध बढ़ा और चालकता घटी। तो जिसमें प्रतिरोध बढ़ा और चालकता घटी उसे आप क्या कहते हैं, पीटीसी। क्या कहते हैं, पीटीसी होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास किस नेचर का है भाई, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी कि धनात्मक ताप गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक। पूछे आपको कि कोई चालक के एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल तो बहुत है। चांदी भी चालक है, तांबा भी चालक है, एल्यूमिनियम भी चालक है, सोना भी चालक है, लोहा भी चालक है। तो ये सब क्या है, चालक पदार्थ। हमें चालक का ही पूछा है। तो चालक पदार्थ में क्या होगा भाई, 0 केल्विन पर इनके बीच में ऊर्जा का अंतराल अनुपस्थित होता है। लेकिन जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाओगे, एक परत दूसरे परत के ऊपर यानी ओवरलैप होगी। तो ओवरलैप की गणना कब होगी, जब तापमान बढ़ाओगे। अच्छा, ओवरलैप होगा तो चालकता बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। ठीक है। तो बताइए, चालक पदार्थ पीटीसी नेचर का है एनटीसी का, पीटीसी नेचर का है। तो ये करो नोट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मैं इलेक्ट्रॉन होल के हिसाब से चलूंगा इसमें। मुझे दिखाना है कि कैसे क्या करके इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि नहीं जाएंगे।
लिख लिए भाई। अब तो लिख ही लिया होगा। ठीक है। चालक के बाद में अगला हमारे पास है कुचालक। ठीक है। कुचालक यानी कि इंसुलेटर। कुचालक यानी कि इंसुलेटर। ये वैलेंस बैंड है और दूसरा कौन सा बैंड है? कंडक्शन। ठीक है। आप देखो कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहाँ जाएंगे तो चालकता होगी भाई? कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे चालकता होगी? कंडक्शन बैंड।
लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में पड़े हैं। क्या हुआ, वो क्या हुआ? अरे इतना तुम वो वेलकम वेलकम वो मत करो, इनकी जिंदगी में वैसे ही वो ही है। ये अभी आके देखेंगे ये है क्या, किधर जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, ये अब इन्होंने काफी कोशिश की इलेक्ट्रॉनों ने कि हम चले जाएं कंडक्शन बैंड में, लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि इसके बीच की दूरी क्या है, ज्यादा। और उसे आप क्या कहते हो, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या होता है, अधिक। फिर हमने कहा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को पार नहीं कर पाता है, यानी कि मान लो कि एक है ना, बीच में कोई नाला है, कोई व्यक्ति को कूद के पार करना है और पार नहीं कर पा रहा था, हम कहते हैं पीछे से दौड़ के आ, रनअप लेके आ। तो वो रनअप लेके आता है, फिर ट्राई करता है, तो संभावित वो कूद सकता है या अंदर भी गिर सकता है, दोनों ही संभावना है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही मामला है। और यहाँ जो पीछे से दौड़ के आने को कहते हैं, उसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं थर्मल एक्साइटेशन। हम कहेंगे हम तापमान बढ़ाएंगे, हम तापमान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर टूटेंगे, तो थर्मली एक्साइटेड होंगे और फिर ये जंप करने की कोशिश करेंगे। क्या पता इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए ये हमारे पास है वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, और यहाँ सारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने दौड़ के आके ट्राई की, लेकिन नहीं पहुंच पाए। हमने कहा कि हमने तो अपनी तरफ से कोशिश कर दी, इलेक्ट्रॉन गए नहीं। इलेक्ट्रॉन गए नहीं तो चालकता क्या होगी, जीरो। तो ये तापमान कितना है भाई, 0 केल्विन। 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन गए क्या, नहीं। चालकता क्या है, 0। और यहाँ पर हमारे पास तापमान कितना है, 300 केल्विन। 300 केल्विन। और 300 केल्विन पर भी चालकता क्या है, नगण्य रूप, मतलब जीरो ही है, केल्विन मतलब लगभग जीरो ही है। क्या पता कोई एक आध इलेक्ट्रॉन चला भी जाए, मतलब मामूली सा कोई सा इलेक्ट्रॉन जा भी तो सकता है। क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या है कि हमने तापमान बढ़ाया ना, तापमान बढ़ाए तो ऊर्जा का अंतराल तो घटा। तापमान बढ़ाओगे ऊर्जा अंतराल क्या होगा, घटेगा। तो ऊर्जा का अंतराल घटेगा तो कोई एक आध इलेक्ट्रॉन जाने का चांसेस भी है, तो कोई जा भी तो सकता है। इसलिए चालकता होगी तो जीरो, लेकिन आप कहेंगे नगण्य रूप से मतलब एक आध इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है। ठीक है, और इसमें ऊर्जा का अंतराल है ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। ये तब की गणना है, क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक। तो कुचालक के अंदर ये कंडीशन है। कुचालक हमारे पास कौन सा होता है भाई, कौन से होते हैं, जैसे एबोनाइट है, तो ये क्या हमारे पास कुचालक है। ठीक है, रबर है तो ये भी हमारे पास क्या है, कुचालक है। अब्रक है, माइका है, तो ये भी हमारे पास क्या है, कुचालक है। ठीक, इतना बहुत है। तो इस कुचालक के अंदर ये कंडीशन आएगी। फिर भी पूछे तुम बता कुचालक एनटीसी है पीटीसी, आप कह देना ये एनटीसी है। नगण्य रूप से है, लेकिन एक आध इलेक्ट्रॉन जाएगा ही ना, तो ये मामला है एनटीसी। लकड़ी कुचालक है भाई। बढ़ो, तो और इलेक्ट्रॉन और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो 2 4 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा ज्यादा चले जाएंगे, और क्या हो जाएगा, हैं? और 2 4 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा चले जाएंगे, नहीं आएगा।
अर्धचालक की श्रेणी में नहीं आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। और अर्धचालक की श्रेणी में आने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो 3 से कम होना चाहिए। कितने तापमान बढ़ो इतना हो नहीं पाएगा। और जैसे मैंने लिखा है जिस हिसाब से ये तीर वीर आप ध्यान से देखना, परीक्षा में सवाल आते हैं उसके उत्तर इसी प्रकार आपको दिए जाएंगे। और ये बेसिक नेचर पे सवाल काफी रहते हैं। तो ERMS भर्ती के एग्जाम कब शुरू, आज शुरू हो गया, कल होंगे? क्या कल ही है? ERMS में बहुत तरह की पोस्ट होती है ना, टीचर भी होते हैं, TG टीर PG। पेपर लीक हो गया GTC का? ऑनलाइन था तो बटेंडम हुआ, कंप्यूटर हैक हो गए हैं? हाँ, किसने कहा? मतलब सरकार ने कहा कि कंपनी ने कहा? अच्छा, कंपनी के बारे में कहा था। एग्जाम तो बड़े एग्जाम TCS कराती है सही, बाकी किसी से बस की है नहीं, इसलिए SSC के एग्जाम भी TCS कराती है। रेलवे के पहले सारे एग्जाम TCS के कराए हुए हैं। ये NS CIT कौन सी थी अब पता नहीं है। IIT के एग्जाम कराते हैं ना? किसके? NS18? कब? कब ना? कौन सा एग्जाम? एग्जाम नाम बोलो। 2019 में तो सारे एग्जाम TCS के हैं। रेलवे के एग्जाम TCS ने करे, अभी ग्रुप डी के TCS ने करे, पहले ग्रुप डी के TCS ने करे, लोको पायलट के TCS ने करे। इसने बीच में कौन सा करा दिया? रेलवे और SSC के जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं ओनली TCS ही करवाती है। तो वो पेपर कैंसिल कर दिया, वापस कब होगा? अब आप देख लो, मैं YouTube कितना कम देखता हूँ, मैं केवल YouTube पे आके पढ़ाता ही हूँ, मैं खुद नहीं खोलता ज्यादा किधर क्या चल रहा है। मैं YouTube चलाऊंगा तो सजेशन आएगी ना। चलो भाई, कौन अंदर आजा भाई, बाहर रह के क्या करेगा?
लिख लिया? ठीक है। अब इसके बाद में हम अगला, इसे शास्त्रों में पाप लिखा गया है जो आपने किया है। आप है ना ये चाहते हैं कि सर एकदम पढ़ने लगे मुड़े हम आ जाएं। अरे आ जाओ और नहीं आ जाओ, आपको तो ऐसा केवल वहम है, बाकी मुझे अंदाजा सब होता है। ठीक है ना? जैसे मान लो कि कोई लड़का जर्दा खा रहा है, वो कह रहा पापा को पता नहीं चले। पापा कह रहा मुझे पता है, लेकिन अभी तक तू मेरे से शंका रख रहा है इसलिए मैं बोल नहीं रहा। पता मुझे सब है, तू किस दुकान से लेता है, कितनी पूड़ियां लेता है, सब मालूम है, लेकिन तू मेरे, नहीं ये रियलिटी है। आप देख लेना गांव में, वो इसलिए कहते मैं कह इसलिए नहीं रहा कि तू अभी तक मेरे से छुप के खा रहा है, और मैं कह दूंगा तो फिर सामने खाएगा। तो इसलिए मालूम सब है। आप टाइम पे आओ ठीक बात है, नहीं आओ तुम्हारा कर्म जाने भाई। अर्धचालक, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है? अब चालक और कुचालक तो आ ही गए, अब चालक और कुचालक का मिश्रित रूप होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? अर्धचालक। यानी वह पदार्थ जो 0 केल्विन पर चालक की कुचालक के रूप में तथा 300 केल्विन पर चालक के रूप में कार्य करें, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है मामला। यानी वह पदार्थ जो हमारे 0 केल्विन पर कुचालक के रूप में और 300 केल्विन पर चालक के रूप में कार्य करें, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अर्धचालक। क्या कहेंगे? अर्धचालक। ठीक है। ओके। अब देखो कि जो हमारे पास 0 केल्विन का और 300 केल्विन का नेचर है, तो 0 केल्विन का नेचर बना लेते हैं। ठीक है। अब ये है हमारे पास वैलेंस बैंड, ये है कंडक्शन बैंड, और रेस्ट पोजीशन में सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पड़े हैं। और अब देखो कि तापमान है 0 केल्विन की बात कर रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉनों ने कोशिश की, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाए। जब ऊर्जा अंतराल को पार नहीं कर पाए तो मैं क्या कहूंगा? चालकता क्या है? 0। चालकता जिसमें 0 हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? कुचालक। तो बताइए पदार्थ किसके रूप में काम करेगा? कुचालक। ठीक है। अब जब मैंने तापमान बढ़ाया, और तापमान बढ़ाने पर हमारे पास जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे ना, वो कहाँ पहुंच गए? कंडक्शन बैंड में जाने लग गए। यानी इन्होंने जंप लगा कि ये नाड़ा पार कर लिया। ये मामला है। तो बताओ कि यहाँ तापमान कितना हो गया भाई? 300 केल्विन। 300 केल्विन पर
चालकता होती है और चालकता इसमें होती है, तो किसके रूप में कार्य कर रहा है भाई? चालक के रूप में। तो बताओ, जो 0 केल्विन पर कुचालक के रूप में और 300 केल्विन के रूप में, 300 केल्विन पर चालक के रूप में कार्य करे, क्या कहलाएगा? अर्धचालक। अब इसमें हुआ क्या था कि आपने तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाया तो ऊर्जा अंतराल क्या हुआ? घटा, और ऊर्जा अंतराल घटा तो हमारे पास ये चालकता प्रभावित हुई। ठीक है, इसका कारण एक और भी ऐसा ही है कि तापमान बढ़ाने पर नए इलेक्ट्रॉन तथा होल जनरेट हुए, नए इलेक्ट्रॉन तथा होल उत्पन्न हुए, जिससे चालकता बढ़ती है। जिससे चालकता क्या हुई? बढ़ी। करो नोट। मेरे से पूछ ले, क्या पूछना है? खड़ा हो। हैं? ये कुचालक लिखा हुआ था, पता नहीं क्यों कट गया। लिख के तो गया था मैं पूरा। क्या हुआ? आराम से पढ़ना इस इलेक्ट्रॉनिक्स को, बहुत ही बेसिक से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। वो कहाँ गए तेरा साथी? 1 महीने बाद आया, वापस चला गया है? फोन पे? हाँ, फोन पे मतलब? अच्छा, ऑनलाइन ले रहा है। ओके। मैं उस फोन पे चला गया जो फंड ट्रांसफर करने वाला फोन पे ना। मैं कि फोन पे क्या हुआ? लिख लिया भाई? देख, इम्पोर्टेंट बात इतनी है बेटा कि आपको पढ़ा हुआ समझ में आया कि नहीं आया? मैं जूते मारूंगा आगे। पढ़ा हुआ समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब तू मेरे से पूछेगा या नहीं पूछेगा, मैं एनर्जी के वैसे भी लिखूंगा, लेकिन मेरे पास इसमें जगह नहीं है। ठीक है ना? मैंने तो ये भी नहीं लिखा ये एनटीसी है अभी, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। जगह का रोड़ा है। मैं चीज सारी बताऊंगा, नहीं पूछेगा तो भी मैं बताऊंगा ही। मेरे से पिछली बार में किसी ने पूछा थोड़ी था कुछ अलग में कि एनर्जी गैप कितना, मैंने उसका ही बताया। तो जब मुझे पढ़ना ही अर्धचालक है, तो मैं बैकग्राउंड इतना अच्छा तैयार करके लाया, तो मैं अर्धचालक तो पूरा पढ़ा के जाऊंगा, चिंता मत कर तुम। पढ़ूंगा मैं पूरा। सवाल आप तो लास्ट तक ये देखना समझ में आया कि नहीं आया, बाकी छूटेगा तो कुछ है नहीं। और पढ़ूंगा भी मैं पूरे तरीके से, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक्स है जो समझ सको। ठीक है। और आपके ऑनलाइन पहले बेच लिया था तो उसमें भी पढ़ाई हुई था, बिना पूछे पढ़ाता हूँ मैं, सभी पेज में पढ़ाता हूँ। तो चीजें मैं पूरी बताऊंगा। मैं यदि मैं कोई चीज नहीं पढ़ूंगा तो मैं पूरा टॉपिक खाऊंगा, ऐसे थोड़ी खाऊंगा। टॉपिक शुरू होने पर मैं बीच में कुछ नहीं खाता। मुझे कभी पता नहीं चलता ना, मैं घर से कुछ भी नहीं देखा हूं ना, तो मैं पूरा टॉपिक ही गायब कर दूंगा। मुझे पता ही नहीं चलेगा ना उसकी हेडिंग थी। हेडिंग आने के बाद तो मुझे पता है कि अंदर क्या क्या है।
हेडिंग ही गायब हो गई तो वहां मामला गड़बड़ा है, तो इसलिए तनाव मत लो। हेडिंग सही आ रही तो सब सही आएगा। उसमें हेडिंग क्या होता है कि अंदर जैसे आप कंप्यूटर में गए, फाइल मिली नहीं, फाइल नहीं मिलेगा तो डाटा कहां से लोगे, तो वो है हेडिंग वाला मामला। अब इसमें आप देखते हैं कि अर्धचालक हमारे पास, अर्धचालक के अंदर ही पढ़ रहे हो आप, ध्यान रखना। एनटीसी प्रकार का होता है। एनटीसी क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट अर्थात ऋणात्मक ताप गुणांक। क्या यह ऋणात्मक ताप गुणांक की भांति काम कर रहा है? हम कहेंगे बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाया तो प्रतिरोध घटा, तभी तो चालकता बढ़ी। और तापमान बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, तो कौन से रूप में काम करता है? एनटीसी। तो अर्धचालक व कुचालक दोनों इसके रूप में काम करते हैं। अर्धचालक भी एनटीसी कहलाता है और कुचालक भी एनटीसी कहलाता है। आपको मैंने सारी कंडीशन 0 केल्विन और 300 केल्विन पर लिखाई थी, लिखाई। तो अब देखो एनर्जी गैप के बारे में। एनर्जी गैप और अलग अलग पदार्थों का सबका बता देते हैं। एक है हमारे पास जर्मेनियम, एक है सिलिकॉन और एक है गैलियम आर्सेनिक। एक हमें लेना है 0 केल्विन पर, एक लेना हमें 300 केल्विन पर। 0 केल्विन पर होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं 785, 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका होता है हमारे पास 300 केल्विन पर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तापमान बढ़ाया तो ऊर्जा का अंतराल घटा। पहले 0.785, तब कितना आया? 0.72 आया। सिलिकॉन का मान हमारे पास 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 300 केल्विन पर कितना होता है भाई? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी तापमान बढ़ाए तो इसमें भी ऊर्जा का अंतराल क्या हुआ? घटा। गैलियम आर्सेनिक 0 केल्विन पर काम ही नहीं करता है, 300 केल्विन पर ही काम करता है, तो 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप देखो कि चाहे भले जर्मेनियम देखो चाहे सिलिकॉन देखो, दोनों को ध्यान से देखो कि हमारे पास ऊर्जा का अंतराल क्या हुआ? घटा। अब परीक्षा में सवाल आए कि अर्धचालक का ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो वो कई बार ऑप्शन ऐसे देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर होगा 1। लेकिन पूछे अर्धचालक में जर्मेनियम का कितना होगा? 0.72। सिलिकॉन का कितना होगा? 1.1। जब भी मान पूछे सीधा तो हमें 300 केल्विन का बताना चाहिए, ये होता है इसका मान। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? ऊर्जा अंतराल ज्यादा हो कि कम हो? कम हो। सिलिकॉन और जर्मेनियम में कौन सा अर्धचालक अच्छा है? सिलिकॉन। लेकिन ये ऊर्जा अंतराल तो कम जर्मेनियम का है। आपने कहा आपको ऊर्जा अंतराल कम चाहिए, क्योंकि हमने इतनी देर कहानी यही पढ़ी पूरी, और फिर कहा कि कौन सा अर्धचालक अच्छा है, तो आप कह रहे हैं सिलिकॉन अच्छा है, जबकि ऊर्जा अंतराल कम तो जर्मेनियम का है। नहीं नहीं, तू रहने दे ऐसे। बैठा बैठा इसी में सेट कर रहा है इधर, ऐसा थोड़ी होता है। जर्मेनियम है जिसकी चालकता क्या होती है? ज्यादा। जिसका ऊर्जा अंतराल कम होगा, चालकता क्या होगी? ज्यादा। सिलिकॉन सबसे अच्छा इसलिए है कि सिलिकॉन में और 4-5 तरह के गुण हैं। सिलिकॉन सस्ता है, तापमान को ज्यादा सहन कर सकता है, पावर हैंडल की कैपेसिटी ज्यादा है, आईसी बनाई जाती है, इसलिए हम कहते हैं सिलिकॉन अच्छा है। लेकिन चालकता ज्यादा किसमें है? जर्मेनियम। ठीक है,
क्या हुआ? कोई भी डाउट है, जो भी समझ में नहीं आए वो पूछ लें। एक तो तुम इतना सुबह सुबह क्या पी के आते हो, तुम जाते हो वॉशरूम बार बार, कितनी कितनी चाय पीते हो, कोई बाल्टी भर के पीते हो? 1 घंटे 2 घंटे क्लास होती, उसमें बीच में उठना पड़े तो फिर वो मतलब नहीं है ना। तो ध्यान रखें कि क्लासों में डिस्टर्ब नहीं करें। क्लियर? लिखा नहीं अभी तक? जल्दी करो भाई। तुम्हारा क्या मामला चल रहा है उसके? खड़ा हो भाई, तो खड़ा हो। क्या केस क्या है तेरा? तू सब जगह से चर्चा में तू ही रहता है, पीछे वाले से तू ही बात कर रहा है, इधर वाले से तू ही कर रहा है। वो पूछ रहा है इसको, क्या पूछ रहा है? हैं? पत्र भी विद्युत का शौचालय हो सकता है? हाँ। कौन सा पत्थर? कोई तो ऐसे तो कोई बेडोल पत्थर तो निकलते ही हैं, धातु धातु निकलते हैं, वो भी तो बेडोल पत्थर ही होता है। क्यों नहीं हो सकता? और कोई सवाल तेरे मन में और उठ रहे हैं? पत्थर कोई भी है, सब पत्थरों में अलग अलग गुण होते हैं। पत्थर जब पानी में तैर सकता है तो चालकता क्यों नहीं हो सकती? इसका मतलब अलग अलग गुण है, तो कंडक्शन के गुण हो सकते हैं। पत्थर पानी पे तैरते हैं ना भाई? नहीं तैरते हैं। पत्थर पानी में तैरते हैं, जैसे राम सेतु वाले पत्थर पानी में तैरते हैं, वहां से पत्थर का टुकड़ा लाके किसी ने अपने गांव के तालाब में डाला, वो भी तैर ही रहा है। इसलिए देखो कि कई जगह पर कई साधु संत या कोई जो धाम होती है, वो एक स्पेशल दिन पर वो पत्थर नारियल तैरता है ना वहां पर, तो इस प्रकार का वो करते हैं। और उसके बाद वो पत्थर वापस ले जाते हैं कि अगली बार यही तैरेगा, दूसरा तो तैरेगा नहीं कोई। ये रियलिटी है। वो पत्थर फिक्स है। तो अलग अलग जगह अलग अलग धाम अलग अलग साधु संतों के पास ऐसा मामला है। तो कईयों को लगता है कि इसमें शक्ति है, जबकि वास्तव में स्पेशल पत्थर है। आप उनको दूसरा पत्थर दे दो, कहते अब इसको पूछो, फिर वो नहीं तैरा। ट्राई हुआ है लेकिन वो नहीं तैरा। वो वही तैरा है जिसको तैरना है, जिसके अंदर गुण है उसके, यानी कि घनत्व है जिसका कम है। तैरेगा कोई भी पदार्थ शक्ति से नहीं, तैरेगा पदार्थ जिसका घनत्व कम होगा। ठीक है भाई? अच्छा, क्या कहते हो? हाँ, गैलियम और स्निक, डबल जी नहीं ये था।
अब ठीक है। लिख लिया। अब आप लिखो सिलिकॉन के गुण। सिलिकॉन के गुण क्या होते हैं? पहला गुण आप लिखो, ये हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए सस्ता है। दूसरा, और कोई गुण इसमें? इसकी तापीय सहनशीलता अधिक होती है। यानी उस तापमान पर आसानी से कार्य कर सकता है। तापीय सहनशीलता उच्च होती है। तापीय सहनशीलता कितनी उच्च होती है? तो आप कहते हैं जो जर्मेनियम होता है ना, इस जर्मेनियम की तो तापीय सहनशीलता होती है -60 डिग्री सेल्सियस है 75। और सिलिकॉन की आप ध्यान रखना, -60 डिग्री से 175 नहीं, आप 200 तक रखना भाई। 200 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ये ध्यान रखना। -60 से 200, और ये -60 से 75। बताओ कौन सा अच्छा हुआ? सिलिकॉन ज्यादा तापमान को सहन कर सकता है। इसमें लीकेज धारा कम होती है। लीकेज धारा आपको कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? लीकेज धारा क्या होती है? मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? लीकेज। तो इसमें लीकेज धारा क्या होती है? कम। अब देखो ऐसा है कि सिलिकॉन है, इसमें लीकेज धारा होती है नैनो एम्पियर में, और जर्मेनियम होता है ना, उसमें होती है माइक्रो एम्पियर। नैनो एम्पियर होता है 10⁻⁹ एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर होता है ना 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है। देखो कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का गुण मिलता है तो सिलिकॉन ऑक्साइड बनता है। सिलिकॉन ऑक्साइड एक कुचालक पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग आईसी निर्माण में ज्यादा किया जाता है। एक कुचालक पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग आईसी निर्माण में
अधिक किया जाता है। सिलिकॉन ऑक्साइड एक कुचालक पदार्थ है, इसलिए इसका उपयोग आईसी निर्माण में अधिक किया जाता है। किस में किया जाता है भाई? आईसी के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किस में किया जाएगा? आईसी के निर्माण। ठीक है। और आईसी वैसे तो अपने भारत में आईसी का निर्माण हो नहीं रहा है। कर्नाटक में और चेन्नई में अलग अलग जगह फैक्ट्री लगाने के टाटा के प्रयास चल रहे हैं ताकि आईसी का निर्माण यहाँ हो। जितने भी विश्व में आईसी का निर्माण होता है उनमें से 80% आईसी का निर्माण ताइवान में होता है, 10 से 15% का आसपास यूएसए में होता है, 4-5% इधर उधर कहीं होता है। तो 80% एक ही जगह होता है, वो है ताइवान। ताइवान चाइना के साइड में देश है, इसलिए चाइना कहता है कि ताइवान हमारा है। अभी तक ताइवान अलग है, लेकिन अभी थोड़े समय पहले, आज से 6 महीने 8 महीने पहले, एक अमेरिका की कोई विशेष लेडी थी, मतलब कोई उच्च अधिकारी थी, वो ताइवान सीधा चली गई थी। तो फिर चाइना ने मिसाइल दागी, और मिसाइल दागी ताइवान के ऊपर से आगे जाके समुद्र में गिरी। कहा सुधर जा, नहीं तो बीच में भी गिर सकती है। ये यही मतलब था ना। इसलिए जिसको भी ताइवान जाना है वो के जाओ, हमारी तरफ से छूट है, सीधे मत जाओ, तुम चाइना होकर फिर जाओ। चाइना ये कहता है। कोई भी किसी भी देश के उच्च अधिकारी ताइवान जाए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम पहले चाइना हो, चाइना से जाओ। तुम सीधे आना जाना मत करो। डायरेक्ट आओगे जाओगे, मुझे क्या पता चलेगा उधर क्या चल रहा है। इसलिए आप इधर से आओ और इधर से ही जाओ। तो ये कर रखा है। और यूएसए पूरी यूएसए और पूरा विश्व चाहता है कि ताइवान अलग रहे, क्योंकि यदि ताइवान पर चाइना ने कब्जा कर लिया तो फिर पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स कल्चर के ऊपर उसका एक तरफा चाइना का राज हो जाएगा। क्योंकि अब जब कैमरा बनते हैं उसमें भी आईसी चिप लगती है, आपके कंप्यूटर में भी लगती है, लैपटॉप में लगती है, मोबाइल में लगती है, गाड़ियों में लगती है, टीवियों में लगती है, सब जगह लगती है। तो अधिकार हो जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं। और ये जितनी भी टीवियां बनती है ये सब ताइवान से आती है, ये पैनल वैनल सब ताइवान से, इनका पैनल सब आईसी ताइवान में रेडी होती है, फिर वहां से हम इंपोर्ट करते हैं। इसलिए यूएस से अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि आईसी का निर्माण वो उधर अपना मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करें। भारत में भी कोशिश चल रही है, यदि कोशिश सक्सेस होती है तो कर्नाटक में, या तो शायद बेंगलोर है, हाँ बेंगलोर में, और एक चेन्नई की तरफ, इन 2 जगह का सर्वे ज़्यादा चला है। और कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला सही सेट हो जाए ताकि हम आईसी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएं। और ये देखो आईसी का मामला इतना लपड़ा है, जबकि मैंने पहले लाइन लिखी है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिलिकॉन की प्रोसेसिंग वगैरह उस हिसाब से सही सेट नहीं होती है, जो पूरा सब चीजें चाहिए होती है। सिलिकॉन तो रेत में भी सिलिकॉन होता है, और आपके सर के बाल होते हैं उसमें भी सिलिकॉन होता है। तो सिलिकॉन की उपलब्धता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी हार्ड है। पांचवा हमारे पास एक है कि ये जो सिलिकॉन है ना, उच्च पावर को हैंडल करने की क्षमता रखता है। तो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज क्या होती है? हाई। पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी क्या होती है? हाई। उच्च शक्ति को सहन करने की क्षमता। उस शक्ति को सहन करने की क्षमता होती है। ये हमारे पास इसके 5 गुण हैं, विशेष रूप से किसके? सिलिकॉन के।
क्लियर? ओके। अगला है कि ये तो हमारे पास सिलिकॉन का मामला है। दूसरा मामला है हमारे पास जर्मेनियम के गुण क्या होते हैं। जर्मेनियम के गुण आपको देखना है तो सबसे पहला आपको इसकी चालकता अधिक होती है। इसकी चालकता क्या होती है भाई? अधिक होती है। उच्च आवर्ती पर आसानी से कार्य कर सकता है। हाई फ्रिक्वेंसी हैंडलिंग की क्षमता किस में होती है? जर्मेनियम में। और हाई पावर की सिलिकॉन में। लिख लिया? किसी को कोई तनाव नहीं? चल अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है थर्मल वोल्टेज यानी कि तापीय विभव। हेडिंग डाल दो। थर्मल वोल्टेज यानी कि तापीय विभव। थर्मल वोल्टेज वीटी होता है। वीटी बराबर होता है केटी बटा क्यू। वीटी होता है, वीटी बराबर क्या होता है? केटी बटा क्यू। के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट। और इसका मान होता है 1.34 इंटू 10⁻³ और Q हमारे पास क्या होता है भाई? आवेश। इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। जब इसकी वैल्यू अपन यहाँ रख देते हैं तो Vt बराबर हमारे पास बन जाता है T, तो T रहेगा T बटा 11,600। T बटा क्या हो जाएगा? 11,600 के और Q का मान रखने पर। अब देखो कि T बराबर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वहां पर Vt का मान लगभग 25 मिली वोल्ट होता है। T का मान 298 केल्विन रखोगे तब। और T का मान यदि आप 300 केल्विन रखते हैं, 300 केल्विन कितना डिग्री है भाई? 27 डिग्री सेल्सियस। तो Vt का मान लगभग मान है भाई 26 मिली वोल्ट। तो जब थर्मल वोल्टेज की बात करोगे तो पुरानी कोई किताब में आप देखेंगे तो ये 25 मिली वोल्ट मिलेगा। नई किताब में देखेंगे तो 26 वोल्ट मिलेगा, मिली वोल्ट। और वैसे आप देखेंगे नहीं तो आप यही ध्यान रखना 26 ही होता है। ठीक है ना? आप देखेंगे तो क्या ही देखेंगे?
26 होता है, लेकिन यदि बाई दिए हुए ऑप्शन में 26 दिए ही नहीं, 25 दे दिया तो वो सही है, क्योंकि उसने पुराना डाटा दिया है। समझ गए ना कि भाई कमरे का तापमान कितना होता है, 300 केल्विन, लेकिन किसी ने ऑप्शन में आपको 300 दिए नहीं, 298 दिया, तो क्या करना पड़ता है, 298। इसलिए दो डाटा इस प्रकार लिखा जाएगा। ये थर्मल वोल्टेज होता है। समझ में तो आ रहा है? हैं? ये नहीं आया? ये थोड़ा सा टफ है, इसलिए काम करता हूं, 1.34 इंटू 10 की घात -23 गुणा टी बटा 1.6 इंटू 10 की घात -19, ये एक बार भाग देना, तो फिर अपन आगे देखेंगे ये आएगा कि नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, भाग दे तू। नींद में बातें करे, नहीं आए समझ। के का मान लिख दिया, क्यू का मान लिख दिया, टी लिखा नहीं, टी का मान इधर देके दो वैल्यू बता दी, तीन तो चीजें अंदर, अंदर कितनी चीजें टोटल, तीन। दो का तो मैंने कह दिया मान है नियत, नियत मान है तो भाग दोगे तो ये वैल्यू बनेगी। अब टी का मान मैंने कहा कि 298 रखोगे दिया आएगा, और 300 रखोगे दिया आएगा। क्या नहीं समझ में आया? भाग देना। तो दिया भी तो नहीं दे। मतलब कोई ढंग का सवाल हो, मैं चेक करता रहता हूं, तुम चिंता मत कर। तुम इसमें आप मुझे बता दो कुछ है क्या, और के का मान मैंने दे दिया, क्यू का मान मैंने दे दिया, तो के बटा क्यू ही तो लिखा हुआ है, तो अब इसको तो गुणा भाग करने पर ही तो बनेगा, बिना गुणा भाग तो कैसे बनेगा? कर लो गुणा भाग, नहीं बने तो बता दो। भाग कैसे होता यही नहीं पता है? किसमें भाग क्यों दिया? ये तो वीटी का सूत्र है ना, केटी बटा क्यू। क्या मैं क्यू का भाग क्यों दिया, तो मुझे बता के। ये तो वो वाले सवाल हो गए, ठीक है, ये तो वो वाले सवाल हो गए। ये क्या लिखा हुआ है, कैसे पता? ये पी तो नहीं है, क्यू ही कैसे हुआ? नहीं, ये पी भी तो हो सकता है ना, ये पी नहीं होकर क्यू क्यों है? आपने इसको क्यू ही क्यों बोला? सूत्र छोड़ना, एबीसीडी पे आ, तू एबीसीडी में आ, इसको तुम ए ही क्यों बोलते हो? सूत्र छोड़, बता। ऐसा तो क्या, वो तो मामला हो गया कि भाग तो सूत्र में तब दिया, भाग क्यों दिया कि क्या होता है? ऐसे तो ऐसे ये इतनी पूरी कहानी में 26 मिली वोल्ट पे मैंने एक गोल घेरा किया है, ठीक है, और इस पूरी कहानी में ये सवाल परीक्षा में पूछा हुआ है। आपके पास रामबाण वॉल्यूम 3 है तो मैं अभी दिखा सकता हूं तुरंत ही कि ये कैसे होगा, सीधा पूछा हुआ मामला है। पूछा है कि प्रतिरोध का नहीं, धारा का मान पूछा है, प्रतिरोध का मान पूछा है, तो V बटा I था, और I 26 मिली एम्पियर दे रखा था, वोल्टेज 26 मिली वोल्ट होता है, उत्तर 1 ओम आया था, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ, ये न्यूमेरिकल सवाल पूछा पड़ा है। तो आप कैसे करते हैं, जब आपको VT का मान पता होगा। ये आपके रामायण में अभी दिखा दूं तुरंत ही, ये सवाल पड़ा है, और ये सवाल पड़ा है इसलिए आपको ये लिखा गया था।
सवाल नहीं होता तो अपन क्यों माथा फोड़ियां करते हैं, है कि नहीं? आपके क्या है, तुम्हें कॉन्सेप्ट पे अटकना चाहिए था, तो हर बार तुम गुणा भाग में फंसते हो। तुम कॉन्सेप्ट में फंसते हो ना, तो कुछ लॉजिक ही बनता है, भाई कॉन्सेप्ट ऐसा कैसे बना। आप कॉन्सेप्ट को तो समझते हो ये तो थ्योरी है, रट लेंगे। गुणा भाग में आप सोचते हो ये भाग कैसे देंगे, तो थोड़ा गलत है। पढ़ोगे तो आपको और धीरे धीरे पता चलेगा। आजकल वीटी का मान कितना होता है? 26 मिली वोल्ट। पहले कितना होता था? 25। एक होता है हमारे पास अर्धचालक के प्रकार बैंड के आधार पर। अर्धचालक का प्रकार किसके आधार पर है भाई? बैंड के आधार पर। बैंड के आधार पर अर्धचालक हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। क्या हुआ? खड़े हो दोनों, खड़े हो जाओ। हाँ बोलो भाई। ये तो कांस्टेंट नियतांक मान है ना, तो नहीं, इसका कैसे बता देंगे ना। इसका कैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का तो कैसे बताना, कोई तकलीफ बड़ा मामला थोड़ी ना है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का तो कैसे तुम पूरा आता है। ये आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें आता है पूरा। के पूरा आता है ना फिजिक्स में, 11वीं 12वीं में। पूरा के का डेरिवेशन होता है, तो वो तो आ जाएगा। लेकिन फिर क्या करोगे उसका? फिर क्या करना है? नहीं, के का मान तो आता है, एक्चुअल में आता है। वो एच न्यू का फॉर्मूला लिखते हैं पूरा इस प्रकार बोल्ट्जमैन का। तो उसमें प्लांक नियतांक और बोल्ट्जमैन नियतांक और सारे नियतांक ज्ञात होते हैं। नियतांक तो सारे आते हैं। फिर क्या करोगे उसका, मतलब वैसे करो डिस्कस। फिर क्या करोगे? डिस्कस तो इसलिए करो ना, कोई काम आएगी। मान लो कि के का मान ऐसा नहीं ऐसा है, फिर क्या करोगे? कोई आपसे कौन पूछेगा? एग्जाम वाला। कोई का मतलब क्या? पड़ोसी से लेना देना है ना। कोई पूछने का मतलब होता है परीक्षा में पूछ ले। तो परीक्षा में क्या पूछेगा? के का मान कैसे है या? नहीं, डिस्कस तो ऐसा तो किसी से कैसे हो सकता है? तुम किसी की क्लास को ऐसे ही गड़बड़ कर सकते हो तेरे डिस्कशन के चक्कर में? किसने दिया अधिकार? और तू मेरे से भी और डिस्कस कर रहा है, ये भी किसने दिया? डिस्कशन किसी से कैसे हो सकता है? कोई कौन? पहला, पहले सबसे पहले देखो, आप कंपटीशन तैयारी करें ना, कोई डिफाइन करो, कोई कौन। कोचिंग वाला भाड़ में गए कोई दूसरा। कोचिंग वाला क्या कहता है, पड़ोसी क्या कहता है, कोई लेना देना नहीं। कोई के का मतलब है कि परीक्षा वाला कहे, एग्जामिनर कहे। आप यहाँ कंपटीशन पास करने हैं या टीचर बनने हैं? दो कारण है। टीचर बनने आए हैं तो आपको स्पेशल अलग बेच लेना पड़ेगा, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें। होता है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में किसी भी फील्ड में टीचर बनना है
तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसके अंतर्गत बताया जाता है कि कोई चीज कैसे आई, क्यों आई, इसके इर्द गिर्द क्या सवाल बनेंगे। बाकी आप गए कमरे पे, किसी पड़ोसी वाले कमरे वाले ने पूछा कि बता के कैसे आया, उससे तो अपन को लेना देना है नहीं। वो कहेगा छोड़ ना, तुम्हें कुछ पढ़ाता नहीं, तुम्हें क्या ही मालूम नहीं, उससे भी लेना देना नहीं। लेना देना यदि परीक्षा वाला पूछे हम उत्तर नहीं दें तब हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब कोई कहेगा मतलब क्या हुआ एग्जामिनर के, तो क्या एग्जामिनर कहता है? नहीं कहता है। नहीं कहता तो डिस्कस नहीं होता है। कोई कहेगा तात्पर्य यही होता है भाई, बाकी कोई कहेगा तात्पर्य कुछ नहीं होता है। क्लास के अंदर कोई कहेगा तात्पर्य क्या होगा एग्जामिनर के। देखो कि डिस्कशन डिस्कशन कैसे ही हो कैसे सकता है, मुझे समझो। तुझे पता है कि ये 2+2 कितने हुए, कैसे? जोड़ के। तो ये क्यों नहीं आया चिन्ह, यही क्यों आया, कैसे? ये ए ही है बी नहीं है, कैसे? ये बी क्यों नहीं है? अरे रुको भाई मैं बताऊं नहीं, मैं चुप। अरे नहीं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सारे कारण बताता हूं। क्योंकि आप बिना अर्थ के क्लास में जिसका अर्थ नहीं है उसका डिस्कशन चाहते हो ना, और डिस्कशन किसी से भी हो सकता है, मेरा आपसे हो रहा है। बताइए ये बी क्यों नहीं है, ए क्यों हुआ? एबीसीडी तो आती है आपको, तो जिद नहीं, मतलब जिद मत बता दे, मत जिद, इसको बता दे, ये मुझे बता देगा, मेरे से मत जिद, इसको बता ये बी क्यों नहीं हुआ। 1.34 इंटू 10⁻23 पूरा मान है, वो बोल्ट्जमैन का मान है, और वो बोल्ट्जमैन नियतांक है। अब कैसे पता पड़ा, ये तो लिखा हुआ था पहले, देख ऊपर के लिखा, के क्या ये भी लिखा मैंने, मैंने सीधा के का मान थोड़ी लिखा, मैंने सीधा के का मान बताया कि के क्या ये बताया है, के क्या ये बताया है। नहीं बस बात सॉरी की नहीं है, बात सॉरी की नहीं है, बात है इस बात की सॉरी बोलनी पड़ेगी कि तूने क्लास डिस्टर्ब की। हाँ तो बोलेगा, बोल क्या सकता है, सकता क्या है, बोलेगा मतलब सकता क्या होता है। मेरे से डिस्कस नहीं हो रहा है, तू अभी भी गलत ट्रैक पर है, और मैं ठीक मूड में हूं, मैं ठोकूंगा नहीं तो। मैं 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 आपको बता दूं, आप क्लास के डिस्टर्ब करने के दोष में हैं, बाकी आप सवाल आपका कोई जेन्युइन होता तो उत्तर मैं खुद देता हूं, समझ गया। और अभी तक का मेरे बताए गए में आपके, मैं आपको एक और बताता हूं कि आपके कोई भी किताब देखोगे तो वीटी की वैल्यू नहीं लिखते लोग, और वीटी का सवाल ही आज तक एक आया है, इसलिए मैंने पूरी वीटी को डिस्कस कर दिया। सवाल ही क्या है था, वीटी बराबर 26 मिली वोल्ट, और वो एक न्यूमेरिकल के अंदर काम आ रहा था, सीधा नहीं पूछा गया था। पूछा है कि एक डायोड में 26 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो डायोड का प्रतिरोध क्या है, तो देखो थर्मल वोल्टेज 26 मिली वोल्ट होगा, धारा 26 मिली एम्पियर है, भाग दोगे तो 1 ओम उत्तर आएगा, और उस पर्सन का पहला ऑप्शन करेक्ट था, ए ऑप्शन, जो पर्सन आया था वो एक ही पर्सन आया हुआ है। तो मैं तो डिस्कस वहां तक ध्यान रखता हूं, तुम मेरे से किस चीज में डिस्कस करोगे, है कि नहीं। इसलिए डिस्कशन तो मैं खुद जिस टाइम पढ़ाना आया था ना अभी, तभी मैंने कहा था आपको कौन से टॉपिक पल्ले पड़ेंगे, है कि नहीं? नहीं नहीं बात ऐसे नहीं ना, बात यह है, इसलिए
चीजों का ध्यान रखना, प्रत्येक बैंड गैप देखो, टेस्ट हो चाहे कोई हो, आप नहीं, जैसे मैं कल जोधपुर पढ़ा रहा था, वहां पर सेंटर में मैंने बच्चों को कहा वर्कशॉप कैलकुलेशन के सवाल करना, आप ये सवाल करना। तो हम कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर पढ़ा रहा था, तुम लाना सवाल, हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी सब सवाल सही लाए। एक बच्चा लाया एक कोई बुक का सवाल दिया, मैंने पहले तो सवाल कराया, और मैंने ज़्यादातर जिसके भी मान ना पढ़ा है पहले तो मैं करा के सवाल फिर ही पढ़ा है। तो फिर मैंने कहा कि, उसने कहा सर ये भाग होगा नहीं, मैंने कहा मुझे ही पता नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में ये लिखा आया था 5 लाख बना, फिर उसमें बना था 432, और ये मैंने जी का मान 10 लिया तब था, जबकि उस परीक्षा में लिया हुआ था 9.81, और ये लेता तो मेरे 5 लाख ही बनता नहीं, 4 लाख और कुछ बन रहा था। ठीक है, फिर ये बना था वाट, इसको एचपी में बदलना है तो 735.5 से देना भाग। तो उसने कहा कि कैसे देंगे, मैंने कहा कैसे नहीं देंगे, क्या नहीं यार देना तो पड़ेगा। तो मैंने कहा मोबाइल से दे दो। उसने कहा परीक्षा में अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा परीक्षा में तो ये भी अलाउ नहीं है कि ये किताब ढंग की है। जब आप किताब एक घटिया उठा के लाए हो, यही सवाल एग्जैक्ट मैं बताऊं, और उस किताब का 7 नंबर क्वेश्चन है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, और एग्जैक्ट सवाल है ये, एग्जैक्ट डिटो। तो मैंने कहा कि हमने कार्य ऊर्जा शक्ति देखी कि देखी, आपको हमने बुकलेट में सारे सवाल दिए हुए हैं, जो परीक्षा में सवाल है उस सब में भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, कि जा रहा है, सब कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, कट रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में हमने प्रैक्टिस में सवाल दिए, वो कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, कट रहे हैं। इसका मतलब कॉम्पिटिशन के हिसाब से है। ये आईटीआई की किताब तब लिखी गई थी जब आपको आईटीआई के में परीक्षा देने के जाते समय कैलकुलेटर अलाउ था, और आप इस सवाल को तब करना चाह रहे हो जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो कैसे हो सकता है बताओ, पॉसिबल है क्या? वो पॉसिबल नहीं है। अब उसमें भी आपकी तरह वो जिद्दा काफी देर, मैंने कहा जिद भले लेकिन भाग तू देख ले, सवाल तो यही पड़ा था ना। इसलिए आपको कोई कहे का मतलब एक ही चीज होनी चाहिए, एग्जामिनर कहे, क्योंकि आप किसी भी चीज में विद्वान नहीं बन सकते ना। आपको परीक्षा पास करनी है, आप 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना। एक होता है कि आप हिंदी में इतनी पढ़ते हैं कि आप ऐसे ही पास करें, एक आप हिंदी इतनी पढ़ें कि किसी को पढ़ा सके। उसमें जो हिंदी पढ़ के पढ़ा सके वो पूरा 1 साल रात दिन हिंदी पढ़ता है, और जिसको परीक्षा पास करनी वो रात दिन हिंदी नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसको बाकी सब्जेक्ट पढ़ने तब परीक्षा पास होगी। तो दो चीजों में फर्क होता है। परवेज जी आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, रीजनिंग अच्छी पढ़ा सकते हैं ना, मैथ अच्छी थोड़ी पढ़ा सकते हैं, जीके अच्छी थोड़ी पढ़ा सकते हैं, लेकिन तुझे परीक्षा में मैथ भी अच्छी करनी पड़ेगी, जीके भी अच्छी करनी पड़ेगी, तब तेरी परीक्षा पास होगी। केवल रीजनिंग में परीक्षा पास नहीं होगी। तो तुझे तो सारे पढ़ने हैं, इसलिए तो विद्वान नहीं बन सकता। और कोई पूछेगा मतलब एग्जामिनर पूछे, फाइनल लाइन यही होती है, कोई पूछेगा तात्पर्य यही होता है। तो डायरेक्ट बैंड गैप के बाद में अगला है अरे आप, मैं तो दिन में ऐसे ऐसे सवाल झेलता हूं आप सोचोगे। मैं गया उसे एक दिन पहले, मैंने ना उस एक बेच में पढ़ा था स्क्रू जेक थे ना वो सिस्टम, सरल मशीन। उसने कहा कि सर जेक को समांतर क्रम में लगा सकते हैं। मैंने कहा जेक कोई प्रतिरोध थोड़ी है श्रेणी समांतर लगाएंगे, जेक हम लगाएंगे हमारे पास उस एंगल के नीचे जिसे टायर ऊपर होता हो। तुझे दोनों टायर ऊपर करना तो दोनों के नीचे लगा दे, तुझे पूरा पूरा मकान के ऊपर करना तो सारे चेक लगा दे, तो ऑटोमेटिक समांतर क्रम है। तो कहा श्रेणी क्रम लगाए। अरे मैंने कहा इसे श्रेणी ने कहते हैं, ने समांतर कहते हैं, इसे कहते हैं लेवल, इसे श्रेणी समांतर थोड़ी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं लेवल। एक जैक छोटा एक जैक बड़ा आप गाड़ी में लगा सकते हो क्या? नहीं, इसे कहते हैं लेवल। आपको लेवल क्या रखना पड़ता है बराबर। कि नहीं सर कोई पूछ ले कि श्रेणी में जैक कैसे लगाते हैं, मैंने कहा मेरे से नहीं लगता, मैं कैसे लगा सकता हूं।
अब अब ये सवाल परसों का ही था, तो बहुत तरह के हैं, विभिन्न प्रकार के हैं मामले। तो प्रत्यक्ष बैंड के बाद में अप्रत्यक्ष बैंड। ठीक है, प्रत्यक्ष बैंड के बाद में अप्रत्यक्ष बैंड। जहां सवाल बढ़ना होता ना वहां तो आपसे बढ़ता नहीं है। सवाल पीछे गया था एक लॉजिक का, कि जब तापमान बढ़ाया तो अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होल बढ़े थे, जिसे चालकता बढ़ी थी, तो चालक पदार्थ में फिर क्यों नहीं बढ़ी? तापमान तो उधर भी बढ़ा, इलेक्ट्रॉन होल तो उधर भी जनरेट हुए, तो फिर बताओ वहां चालकता क्यों नहीं बढ़ी? क्यों तो वहां पड़ा था। तो क्या वहां तापमान बढ़ाने पर नए इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुए कि नहीं हुए? हुए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट कम हुए, उसकी तुलना में वाइब्रेशन ज्यादा हुआ, इसलिए परिणामी रूप से क्या हुआ? घटा। लेकिन इलेक्ट्रॉन होल जनरेट उधर भी हुए, है कि नहीं? तो प्रत्यक्ष बैंड और अप्रत्यक्ष बैंड। प्रत्यक्ष बैंड कहता है कि एक हमारे पास है ये है वैलेंस बैंड, नहीं सॉरी कंडक्शन, और ये है वैलेंस बैंड। और हमारे पास कंडक्शन बैंड में से जो ऊर्जा रिलीज हुई वो सीधी वैलेंस बैंड में आ गई, इधर उधर टकराई नहीं, सीधी सीधी वैलेंस बैंड में आई। सीधी सीधी वैलेंस बैंड में तब आएगी जब इसका ऊर्जा का लेवल यानी कि काइनेटिक एनर्जी का लेवल क्या रहेगा? सेम, सेम पॉइंट पे रहेगा, तभी तो आएगी सीधी। और जब सीधी आ जाएगी तो ये जो ऊर्जा है ना, ये 99% तो देगा प्रकाश, और 1% क्या देगा? हीट। 1% क्या देगा? हीट। और ये हमारे पास कौन से अर्धचालक होते हैं? ये अर्धचालक होते हैं गैलियम ऑर्सेनिक। ये कौन सा अर्धचालक होता है? इसलिए गैलियम ऑर्सेनिक का प्रयोग कहां करते हैं? एलईडी लाइट में और लेजर लाइट में। अब सवाल बन गया, एलईडी में कौन सा उपयोग होगा? गैलियम ऑर्सेनिक। क्यों होगा? क्योंकि 99% क्या देगा? प्रकाश। एलईडी में क्या उपयोग होगा? गैलियम आर्सेनिक। क्यों होगा? क्योंकि डायरेक्ट बैंड गैप है, और डायरेक्ट बैंड गैप है जो 99% क्या देता है? प्रकाश। और एलईडी और लेजर हमारे पास क्या चाहिए? प्रकाश ही चाहिए, इसलिए हम कौन सा काम लेंगे? गैलियम आर्सेनिक। एलईडी और लेजर में सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग कैंसिल कर दिया कि नहीं कर दिया? ठीक है। अप्रत्यक्ष बैंड गैप ये होता है कि हमारे पास एक है कंडक्शन बैंड, एक है वैलेंस बैंड। अब यहां से इनके ऊर्जा का लेवल सेम है क्या? नहीं, ये अलग जगह, ये अलग जगह। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा ना, वो टकराता हुआ इधर उधर टकराता हुआ आएगा। जब कोई कण टकराता हुआ आएगा तो वो क्या प्रदान करेगा? उष्मा। तो ये 99% तो देगा उष्मा, और 1% क्या देगा? प्रकाश। और इसका हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? बताओ। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। क्या है? जर्मेनियम और सिलिकॉन। क्लियर? तो ये हमारे पास डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट। अब परीक्षा में आएगा डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कौन सा है? ज्यादातर बच्चे उत्तर देंगे जर्मेनियम सिलिकॉन। क्यों देंगे? उनको लगेगा जर्मेनियम सिलिकॉन तो अर्धचालक है ही, तो डायरेक्ट ही होना चाहिए। गैलियम आर्सेनिक तो मिलाकर हुआ, इसलिए ये इनडायरेक्ट होगा, जबकि अलग मामला है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसके कारण है? एनर्जी लेवल के कारण। और जब ऊर्जा रिलीज होती है तो उष्मा मिलेगा कि प्रकाश मिलेगा? जब उष्मा मिलेगी तो इनडायरेक्ट है, और प्रकाश मिलेगा तो क्या है? डायरेक्ट। करो नोट।
आंसर के ऊपर रख के लाया, पेपर लीक करवाएगा तू? आंसर के तो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद ले आते। पिछली बार हो गया ना, पिछली बार तो हमें पता है हो गया था, इसीलिए अब की बार ये टाइम पे यार मामला है। पिछली बार तो इनके धर्म कर्म खराब थे। आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल यदि किए हैं तो आपसे 10 सवाल हुए नहीं है। सारे हो गए? 2-4 तो नहीं हुए होंगे। क्यों इसलिए नहीं हुए कि वो अपने सिलेबस में तो नहीं थे, लेकिन उधर आए हुए थे। तो भी मैंने मोटे मोटे तौर पे तो 2-4 एक चीजें बताई थी कि भाई ऐसे आए हुए हैं, सिलेबस में तो नहीं रहता लेकिन आए हुए हैं। तो बाकियों ने नहीं पढ़ा। पढ़ लेना, ये टाइम पे पढ़ी हुई चीज ही काम आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ पहली बार ही रहे हैं। और ये चैप्टर है जो कल पूरा हो जाएगा। कल संडे को क्लास लगेगी। और टेक्निक किसको चाहिए छुट्टी? तुझे? कौन बोला? अरे डरो क्यों, कौन बोला? मैं बैठा हूं। कौन बोला? हाँ, कल क्लास लगेगी, सुबह 8 बजे लगेगी। टाइम लेट करके 8 बज के 1 मिनट पे लगाएंगे। हाँ, बात है। क्लास लगेगी। क्या कह रहे हो? हैं? हाँ तो फिर भी तुम लेट आते हो, तो फटाफट हमारे बांट दो भाई, क्लास एंड कर दो। तो कल क्लास लगेगी, सुबह लगेगी, टेक्निकल लगेगी, बाकी सब्जेक्ट भी लगेगी, मैथ भी लगेगी। और मैथ लगे या नहीं लगे, टेक्निकल पक्की पक्की लगेगी। ठीक है ना भाई? जिनको